हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 4। ओके, चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का नाम है आरंभिक नगर। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। देखिए पहला नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खालिस्तान है, इसको भरना है। क नंबर देखिए, हड़प्पा नगर खालिस्तान में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब के मांट गोमरी में। ओके, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, आपको खालिस्तान में लिखना है। देखिए हड़प्पा नगर पंजाब के मांट गोमरी वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, इतना पूरा लिखना पड़ेगा। फिर देखिए ख, हड़प्पा नगर की इमारतें खालिस्तान ईंटों से बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्की। हड़प्पा नगर की इमारतें पक्की ईंटों से बनी थी। फिर देखिए ग नंबर, कालीबंगा। ओके, कालीबंगा खालिस्तान राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान राज्य में अवस्थित है। फिर देखिए घ नंबर, वृत्त स्नानगार। ओके, वृत्त स्नानगार खालिस्तान में मिला है, तो देखिए वृत्त स्नानगार मोहनजोदड़ो में मिला है, तो इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर का पहला नंबर देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पा काल में उपजाई जाने वाली फसलों की सूची बनाइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग गांव में भी रहते थे। गांव में लोग धान, गेहूं, मटर, चना, तिल, सरसों आदि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। क्लियर है? तो याद कर लीजिएगा, धान, गेहूं, मटर, चना, तिल, सरसों। ओके, इतना सारा फसल उगाया जाता था। छोटा सा ही है, याद कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की नगरी व्यवस्था का वर्णन करें। ओके, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था का वर्णन करें। एक्चुअल में यहाँ पर नगरीय होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब देखिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे, इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है। वृत्त स्नानगार मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। इसको बनाने में पक्की ईंटों और सूखे चूने का प्रयोग होता था। यह संभवतः धर्मानुष्ठान के चारों ओर बरामदे एवं उनके पीछे उनके छोटे छोटे कमरे निर्माण किए गए थे। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसे नोट करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए थर्ड नंबर। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है अनागार का निर्माण क्यों किया गया था। तो देखिए अनागार यानी कि अन्न रखने का घर। क्लियर है? अन्न रखने के लिए अलग से घर क्यों बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए अनागार यानी कि राजकीय भंडार बने होते थे। इनमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। अनागार यानी कि कोठी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन हैं। इनके रख रखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु निवासियों का विश्व के अन्य कई देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। लोथल एवं अन्य सैंधव नगरों से मेसोपोटामिया की विविध वस्तुएं जैसे खानेदार, मनके, सेलखड़ी की बटन आदि मिली है। उस मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगारदान मिला है। ओके, इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए चर्चा करें से। ओके, आइए चर्चा करें। तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि चर्चा करना है, चर्चा तो थोड़ा लंबा होता ही है। तो देखिए आइए चर्चा करें का पहला नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर के लोगों ने महान स्नानगार का निर्माण क्यों किया था। तो देखिए महान स्नानगार का निर्माण क्यों किया था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे, इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है। वृत्त स्नानगार मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। इसको बनाने में पक्की ईंटों और सूखे चूना का प्रयोग होता था। ओके, आगे देखिए, यह संभवतः धर्मानुष्ठान के चारों ओर बरामदे एवं उनके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित किए गए थे, जो लोगों के सुविधा के लिए
इस महान स्नानगार का निर्माण कराया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए चर्चा करें का हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी कैसे। तो देखिए शिल्पकारी कला अनूठी थी, शिल्पकारी कहने का मतलब पत्थर पर कलाबाजी करना। ओके, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कई चीज़ें प्राप्त हुई है। अधिकतर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। गहने और बर्तन सोने, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भी बनाए जाते थे। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, खंडहरों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो देखिए खंडहरों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खंडहर में तो लोग कहते हैं बहुत लोग रहते हैं, लेकिन भी इसका संरक्षण जरूरी है, क्यों। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खंडहरों में भी होते हैं। ये अतीत की कहानी को बताने का एक माध्यम होता है, इसलिए आज ये हमारी धरोहर हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों पर खुदाई से खंडहरों के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। इस कारण ये खंडहरों का संरक्षण आवश्यक है। क्लियर है, तो इसे नोट कर लीजिए। आप लोग समझ गए होंगे कि प्राचीन जो भी सभ्यता है उसका अवशेष खंडहरों से मिलता है और ये हमारे अतीत को बताने का एकमात्र माध्यम है, इसलिए खंडहरों का संरक्षण आवश्यक है। इस तरीके से आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 4 कंप्लीट किए क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।